71,650 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक और 528 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त। मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक ने अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ। क्या यह मार्केट कैप के मामले में एनटीपीसी लिमिटेड से आगे निकल सकता है? एक प्रमुख मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक ने आज लगभग 3.19 लाख करोड़ रुपए के मौजूदा बाजार पूंजीकरण के साथ एक सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया है, जिसकी गणना इसके 7 अरब 30 करोड़ 97,78,829 बकाया शेयरों से की गई है, जो एक दिन के उच्चतम स्तर 435.95 रुपये प्रति शेयर पर है। यह इसे एनटीपीसी लिमिटेड के करीब रखता है, जिसका बाजार पूंजीकरण इसके 9 अरब 69 करोड़ 66,66,134 शेयरों के आधार पर लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए है, जो एक दिन के उच्चतम स्तर 335.50 रुपये प्रति शेयर पर है। जबकि डिफेंस स्टॉक की प्रभावशाली उछाल मजबूत निवेशक विश्वास को इंगित करती है और स्वदेशीकरण और बढ़े हुए ऑर्डरों द्वारा संचालित भारतीय रक्षा क्षेत्र में मजबूत विकास को उजागर करती है। इसकी लगातार क्षमता। अब तक का उच्चतम रक्षा स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) है। मंगलवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयरों में 3.4% की तेजी आई और यह 435.95 रुपये प्रति शेयर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 421.70 रुपये प्रति शेयर था। शेयर ने 52 सप्ताह का नया उच्च स्तर 435.95 रुपये प्रति शेयर भी बनाया और इसका 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर 240.15 रुपये प्रति शेयर रहा। बीएसई पर कंपनी के शेयरों में 2 गुना से अधिक की तेजी देखी गई। नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने 20 जून 2025 को अंतिम प्रकटीकरण के बाद से 528 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त किए हैं। प्राप्त प्रमुख ऑर्डरों में रडार, संचार उपकरण, ईवीएम, जैमर, शेल्टर, नियंत्रण केंद्र, पुर्जे सेवाएं आदि शामिल हैं। इससे पहले BEL ने 585 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त किए थे। इन महत्वपूर्ण नए ऑर्डर में रक्षा उपकरणों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें मिसाइलों के लिए फायर कंट्रोल और साइटिंग सिस्टम, संचार उपकरण, जैमर और पुर्जों और सेवाओं के लिए अनुबंध शामिल हैं। ये पहले की महत्वपूर्ण सफलताओं के बाद है, जैसे कि भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए मिसाइल सिस्टम पुर्जों के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से प्राप्त 2,323 करोड़ रुपए के ऑर्डर। इसके अतिरिक्त BEL ने पहले विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए 537 करोड़ रुपए के अन्य ऑर्डर प्राप्त किए थे, जिससे इस क्षेत्र में इसकी मजबूत स्थिति और मजबूत हुई। कंपनी के बारे में नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) 1954 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। वे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं, जिसमें रडार, मिसाइल सिस्टम, संचार तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, विमानों के लिए एवियोनिक्स, नौसेना प्रणाली और यहां तक कि टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जबकि उनका प्राथमिक ध्यान रक्षा पर है, BEL की नागरिक बाजार में भी सीमित उपस्थिति है, जो साइबर सुरक्षा, ई-मोबिलिटी, रेलवे, ई-गवर्नेंस और बहुत कुछ में समाधान प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने 23,024.10 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष के 19,819.93 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में 16.17% की वृद्धि दर्शाता है। चौथी तिमाही में इसी अवधि में 8,335.01 करोड़ रुपए के मुकाबले 8,850.42 करोड़ रुपए का योगदान रहा। इसके अलावा वित्त वर्ष के लिए कर के बाद लाभ PAT 5,288.25 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के 4,020 करोड़ रुपए के PAT से 31.55% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि चौथी तिमाही का PAT 1,783.52 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,104.78 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और यह 39% का शानदार लाभांश भुगतान कर रही है। 1 अप्रैल 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 71,650 करोड़ रुपए की है। मार्च 2025 में FI ने 1,53,68,938 शेयर खरीदे और दिसंबर 2024 के मुकाबले अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 17.56% कर ली। कंपनी के शेयरों का ROE 29% और ROCE 39% है। इस शेयर ने 3 साल में 470% और 5 साल में 1,370% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। 1999 में मात्र 0.25 रुपये पर कारोबार करने वाले इस शेयर ने तेजी से वृद्धि का अनुभव किया है,
जिसने अपने निवेशकों को 1,74,300% का आश्चर्यजनक रिटर्न दिया है। क्या यह मार्केट कैप के मामले में एनटीपीसी लिमिटेड से आगे निकल सकता है? नीचे कमेंट में हमें अपने विचार बताएं।